गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त आया और भगवान को गोपाष्टमी के दिन मैया और बाबा से गैया चराने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब तो गैया चराने के लिए ताल वन में गए, जहां पर सुंदर सुंदर मनोहर बगीचे लगे हुए हैं, वृक्ष जो हैं फलों से भरे हुए हैं, परंतु वहां एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता था और ये गधा बन के विचरण करता था। कभी कभी समझदार लोग भी मूर्ख बनकर जीते हैं और ये राक्षस भी गधा बनकर जी रहा था और परमात्मा ने इस चीज को भांप लिया। परंतु भगवान ने बलराम जी से कहकर कि भैया इस असुर का वध कर दीजिए, और पकड़ पूछ और दोनों टांगे बलराम जी ने घुमाया और घुमाकर एक पेड़ में मार दिया। पेड़ भी टूट गया और धेनुकासुर भी निपट गया। बोल बाल कृष्ण भगवान की, बलदाऊ महाराज की जय हो। इस प्रकार से धेनुकासुर का वध किया। इन वधों को करने का केवल एक तात्पर्य भगवान को धर्म की स्थापना के लिए हमें अपने मन के अंदर से विकारों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि धेनुकासुर बगीचे पे अपना आधिपत्य बनाकर बैठा था। कई लोग कि ये मेरा है, इस पे दूसरे का कोई अधिकार नहीं है, जब इस प्रकार की भावना रख लेते हैं ना तो कदाचित उनका कल्याण नहीं हो पाता है। बांटने अपनी चीजें ही बांटते नहीं है। बांटने से प्रेम बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है और धन भी बांटने से ही बढ़ता है। तिजोरी में पैक करके रखोगे तो एक बात याद रखना, वो धन विकृत हो जाएगा और आपको एक ना एक दिन कष्ट देने लगेगा। इसलिए सदा सर्वदा हमें उचित समय देखकर धन का दान देना चाहिए। अब तो महाराज जब ये सब घर आए तो बोले फलों की मुक्ति तो भैया ने करा दी, परंतु जल की मुक्ति हम कराएंगे। पर भगवान कालिया नाग के दमन के लिए भगवान शेष जी को ले जाना नहीं चाहते थे, बलराम जी को ले जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, मैया से हास्य वियोग में कह दिया, मैया आज तो भैया ने गधा मार दिया। गधा मार दिया और चिढ़ाते हुए बात बोली तो सुदामा जी बिखर गए और उन्होंने कहा, देख कन्हैया ऐसी बातें ना कर। लेकिन कन्हैया बोल उठे कि मैया मेरी बात पे विश्वास नहीं, तो श्री रामा से पूछ ले, इनसे पूछ ले ग्वालों से। तो सबने कहा हाँ मैया झूठी काय कहे, इनने सही में गधा ही मारो। अब तो कहने लगे अब तू कल अकेले ही गाय चराने जाना, मैं तो जाऊंगा नहीं। और गैया चर रही थी यमुना किनारे और भगवान कंदुक कीड़ा कर रहे थे। कंदुक कीड़ा करते करते जाकर गिर गई गेंद, किसमें, जल में। अब भगवान एक छलांग मार के जल में गेंद के बहाने से कूद गए और कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए प्रकट हुए। कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान नृत्य क्यों कर रहे हैं, ताकि चरणों की मोहर लग जाए और इनके ऊपर गरुड़ जी प्रहार ना कर सके। इस प्रकार से भगवान ने इनसे कहा, जाओ रमण द्वीप पे जाकर रहो, वहां कभी भी मेरा गरुड़ तुम्हें नहीं छुएगा। और कालिया नाग वहां से निकल के गया और निकलने के बाद रमण द्वीप पे निवास करने लगा। नाग पत्नियों के स्तुति करने के बाद भगवान ने
उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन कालिया नाग के रहने से जो जल वृक्षों में लता पता में गया ना, तो सारे जल से वृक्ष गुल्म लता पता विषाक्त हो गई। और जब विषाक्त हो गई तो उन्होंने क्या किया कि भगवान ने रात में ही पूरे वन में आग लगा दी और दूसरे दिन उसी अग्नि को पान कर गए। क्योंकि भगवान तो साक्षात अग्नि का स्वरूप है, यज्ञ का स्वरूप है, यज्ञ नारायण है। अग्नि को पी लिया, क्यों? भक्तों के कल्याण के लिए। और जब अग्नि का पान कर लिया तो सारी विषाक्त जगह जो थी वो सब निर्मल हो गई। एक दिन अब महाराज ग्रीष्म काल का समय आया, और जैसे ही ग्रीष्म काल का समय आया तो भगवान ने यमुना तट पर सुंदर वेणु बजाई। और जब वेणु बजाई ना, बंसी बजाई ना, तो सारे ग्वाल वाल, सारी गोपियां बंसी के आकर्षित से खिंची चली आई। और जब खिंची चली आई तब महाराज गोपियों ने मिलकर वेणु गीत गाया। वेणु गीत गाया है, सुंदर दिव्य स्तुति करी है भगवान की वेणु गीत के माध्यम से।